यह कहानी तब शुरू होती है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके होते हैं। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में एक एक करके अपने सारे राज्य, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। अंत में अपने अहंकार और दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में लगा देते हैं और हार जाते हैं। यह वही क्षण है जहाँ से महाभारत का कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। कौरवों के पक्ष से शकुनी, जो अपनी चालाकी और छल के लिए प्रसिद्ध है, युधिष्ठिर को हराने में मुख्य भूमिका निभाती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं तो दुर्योधन अपनी क्रूरता और अपमानजनक मानसिकता के कारण द्रौपदी को राजसभा में लाने का आदेश देता है। द्रौपदी, जो उस समय अपने कक्ष में थी, दुश्मन को जबरदस्ती खींचकर सभा में लाता है। उस समय द्रौपदी एक अकेली महिला थी जो पूरे सभागार में खड़ी थी और उनके साथ न केवल उनके पति बल्कि सभा में उपस्थित सभी वृद्ध रसमनीय पुरुषों ने भी अन्याय होते हुए देखा, परंतु कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। यह महाभारत का सबसे दिल दहलाने वाला दृश्य था। द्रौपदी एक अत्यंत बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरी हुई नारी थी। जब उन्हें सभा में लाया गया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। क्या युधिष्ठिर, जो पहले ही खुद को जुए में हार चुके थे, उसके पास मुझे जुए में लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न न केवल सभा में बैठे सभी लोगों के निरंतर कर देता, बल्कि धर्म और न्याय के मानकों को चुनौती देता। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, जो धर्म के ज्ञाता माने जाते थे, इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। उनकी चुप्पी उस समय के समाज की कमजोरियाँ और नारी के प्रति उसकी दोहरी मानसिकता को उजागर करती है। यह द्रौपदी का यह साहस दिखाता है कि वह केवल एक सम्मान नारी नहीं थी, बल्कि वह एक योद्धा की तरह अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई। उनका यह सवाल केवल उनके लिए नहीं बल्कि उस समय की समूची नारी जाति के लिए था। द्रौपदी के सवालों के बावजूद दुर्योधन अपने क्रूर और इरादे से पीछे नहीं हटता। वह दुशासन को अपने आदेश देता है कि वह द्रौपदी के वस्त्र खींचे और उन्हें नग्न कर दे। दुशासन दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते ही द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगता है। यह दृश्य भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक अत्यंत दर्दनाक और शर्मनाक घटना मानी जाती है। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगता है, द्रौपदी अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पण कर देती है। उनकी आंखों में आंसू और दिल में अपार पीड़ा होती है, लेकिन उनका विश्वास कृष्ण पर अडिग रहता है। द्रौपदी अपने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण से प्रार्थना करती है और भगवान कृष्ण की उनकी पुकार सुनते हैं। चमत्कार होता है और द्रौपदी के वस्त्र कभी खत्म नहीं होते हैं। दुश्मन लाख कोशिश करता है, लेकिन जितना वह खींचता है उतने ही नए नए वस्त्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाता है और दुश्मन को अपमानित होना पड़ता है। यह कहानी केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि जब एक नारी के साथ अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार स्वयं ईश्वर करते हैं। भगवान कृष्ण, जो धर्म और न्याय के संरक्षक माने जाते हैं, यहाँ स्पष्ट करते हैं कि नारी का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और जो भी उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा उसे बहुत कठोर दंड भोगना पड़ेगा। इस घटना के बाद पांडवों का अपमान और कौरव की अन्यायपूर्ण जीत के महाभारत के युद्ध के बीच खो दिए। वह क्षण था जब पांडवों को कसम खाई कि वे कौरवों से अपने अपमान का बदला लेंगे। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का सीना चीरकर उसका खून पिएंगे। अर्जुन ने कसम खाई कि वह कौरव को समाप्त करेगा और युधिष्ठिर ने धर्म के रास्ते पर चलकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया था। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू द्रौपदी का प्रतिशोध था। द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा ली, जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं ले लेगी तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। यह प्रतिज्ञा न केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि यह उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
द्रौपदी का यह प्रतिशोध महाभारत के युद्ध के लिए एक प्रमुख कारण बन गया था। उनके इस प्रतिशोध में केवल उनके व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग महाभारत की कहानी में एक नई मोड़ होती थी, जो इस महाकाव्य के आने वाली युद्ध की नींव रखता है। यह प्रसंग न केवल पांडव और कौरवों के बीच के व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्ष का उजागर करता है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को भी विचित्र करता है। महाभारत का युद्ध केवल भौतिक शक्तियों का युद्ध नहीं था, यह एक मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक युद्ध था, जिनमें मनुष्य के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का प्रदर्शन हुआ था। यह कहानी यह भी सिखाती है कि अन्याय और अधर्म की शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य, न्याय और धर्म की विजय अंततः निश्चय ही होती है। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान कृष्ण का हस्तक्षेप यह संदेश देता है कि ईश्वर हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं और अधर्म को समाप्त करने के लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। द्रौपदी के साथ हुआ अन्याय महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बन गया, और यह युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों को हराने के लिए नहीं था, बल्कि यह मनुष्य के अंदर के अधर्म को समाप्त करने के लिए भी था। कहानी न केवल उसकी गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति और धार्मिक मूल्य का भी प्रतीक था। द्रौपदी का साहस, कृष्ण का हस्तक्षेप और पांडव का संकल्प इस बात का प्रमाण है कि जब एक नारी के सम्मान की बात आती है तो समाज के सभी नियम और व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं आगे आते हैं। यह कहानी आज भी हमारे समाज में नारी सम्मान और धर्म और न्याय के महत्व को न स्पष्ट करता है, और यह संदेश देता है कि अन्याय का प्रतिकार करना ही सच्चा धर्म होता है।